जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को न जाने क्या क्या कहता था, वही विपक्ष आज कैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आंसू बहा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे पता नहीं क्या गजब हो गया। लोगों को ना तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह समझ में आ रही है, ना ही विपक्ष का रिएक्शन समझ में आ रहा है। आप देखिए कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ पर विपक्ष हमलावर था। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाया था बॉस। संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री होती थी। जगदीप धनखड़ को बिना रीढ़ वाला आदमी तक कहा गया था। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगता था। सोचिए, जो लोग जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तक ले आए थे, वही आज आंसू बहा रहे हैं कि बाप रे बाप, जगदीप धनखड़ के साथ ना क्या हो गया। यही विपक्ष कह रहा है कि गजब ही हो गया। धनखड़ जी तो बहुत भले आदमी है, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? जरूर इसके पीछे सरकार का दबाव है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति रहते हुए धनखड़ पर विपक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। धनखड़ को हटाने तक की कोशिश की, लेकिन अब वही विपक्ष धनखड़ को लेकर तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। जैसे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये वो लोग हैं जो जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। आज कह रहे हैं कि ना सर, आप इस्तीफा क्या दे रहे हैं, आप इस पर सोचिए। और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देश हित में होगा, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए बड़ी राहत होगी। जब जगदीप धनखड़ का ये लोग जो है वो मिमिक्री करके मजाक बनाते थे और राहुल गांधी वीडियो बनाते थे उसका, तब कृषक समाज के बारे में नहीं समझ में आ रहा था। जब जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ले आए थे, तब जगदीप धनखड़ किसान के बेटा हैं, तब नहीं समझ में आ रहा था। आज जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया, इनको नरेंद्र मोदी को घेरना है तो वो किसान का बेटा हो गए। कह रहे हैं कि ना उनको रोक लीजिए सर, वो चले गए तो क्या ही हो जाएगा। यही जयराम रमेश आरोप लगाते थे कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते। अब कह रहे हैं कि अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार कीजिए, मोदी जी इनको रोक लीजिए, ये देश हित में होगा।